हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज है विजयदशमी, तो आप सभी को विजयदशमी की, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि पूरे हो गए हैं और हमारे यहाँ पे चौकी जो है, माता की जो चौकी है, ये जो दरबार है जो हमने लगाया है, वो कल नहीं हटाते हैं, मतलब नवमी के दिन ही नहीं हटाते, उसको नेक्स्ट डे जो है हटाना होता है। तो अभी जो है सुबह सुबह उठते ही जो सबसे पहले इसी काम में लग गई हूँ, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो सुबह साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की है, बस जो डेयरी की साफ़ सफाई होती है वो भी नहीं की है। मैंने सोचा पहले जो है ये काम कर लेती हूँ, ताकि पति देव भी थोड़ी बहुत इसमें हेल्प कर दे। उसके बाद तो जो है वो शॉप पे चले जाएंगे, तो उनसे हेल्प लेने की लालच में जो है मैंने सारा घर का काम छोड़ के सबसे पहले इस काम में लग गई हूँ। नहा ली हूँ, नहाने के बाद ही ये काम कर रही हूँ, क्योंकि भगवान जी की तस्वीरें वगैरह, मंदिर वगैरह भी साथ साथ साफ़ करूँगी, तो बिना नहाए तो ये सब काम जो है नहीं करूँगी। और हाँ जी, तो इसी तरह से, और वहाँ से जो भी सामान जो यहाँ से जो शिफ्ट हुआ था पहले माता की चौकी में, मतलब मंदिर से सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट हुआ था, वहाँ से सारा सामान शिफ्ट होगा मंदिर में। तो मैंने सोचा साथ के साथ जो है मंदिर की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वही बात है कि अभी तो सामान यहाँ पे रखूँगी और फिर दिवाली के आसपास मुझे फिर मंदिर को सारा जो है निकाल के सामान साफ़ करना ही है। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मतलब आज ही वो काम हो जाएगा। मतलब फिर दिवाली के आसपास मुझे जो है पूरा मंदिर निकाल के इस तरह से साफ़ नहीं करना पड़ेगा, और सामान वहाँ रखना तो ये है ही यहाँ से उठा के। और इस काम में भी पूरा टाइम लगने वाला है। जिस दिन मैंने माता का दरबार लगाया था उस दिन तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, व्लॉग नहीं बनाया था, पर आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से टाइम लगता है यार ये सारी चीज़ें करने में। छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें भी, मतलब फूल अलग करने हैं, और जो हमने चीज़ें चढ़ाई है भगवान जी को, फल फ्रूट वगैरह, वो अलग करने हैं, और जो इलायची लौंग ये सारी मिश्री वगैरह चढ़ाई है उन सब चीज़ों को अलग रखना है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में ना टाइम भी पूरा लगता है। तो पर मैं जो है आज टाइम का सही मेरा यूज़ कर रही हूँ, साथ साथ मैं मंदिर भी साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि ये काम भी हो जाएगा, मतलब माता की चौकी जो हटानी है वो भी हट जाएगी, और साथ साथ मेरा मंदिर भी साफ़ हो जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। और इधर जो है मंदिर का ये वाला एरिया जो काफ़ी गंदा हो रखा है, तो इसको मैं इस ट्रिक से जो है साफ़ करती हूँ। मैंने एक स्प्रे बोतल ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, और उससे पानी मैं जो है इसमें और डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि जो मिट्टी है वो सारी बाहर आ जाए। क्योंकि इसमें से जो मतलब हाथ से तो इसमें साफ़ होएगा नहीं मिट्टी, क्योंकि अंगुलियाँ जो है इसके अंदर तक कपड़ा जाता नहीं है, छोटे छोटे सा जो डिज़ाइन बनी हुई है ना वो अच्छे से साफ़ नहीं होती। और इससे जो अगर इस तरह से स्प्रे बॉटल से साफ़ करूँ ना तो बहुत आसानी से जो है साफ़ हो जाती है। ये इस तरह का, ये पीछे का मंदिर का जिसके भी बना हुआ है वो इस तरह से साफ़ कर लेना, ठीक है। इससे फ़ायदा हो जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो साथ साथ जो है आज मंदिर भी क्लीन हो जाएगा, माता की चौकी भी उठ जाएगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर मुझे एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि अभी मैंने घर का कुछ भी झाड़ू पोछा वगैरह नहीं किया है, वो सब मुझे बाद में ही करना होगा। पर ये काम चाहे आज करूँ चाहे बाद में करूँ, टाइम तो जो उतना ही लगना है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं और ये काम जो है साथ ही निपटा लेते हैं। फिर बाद में जो है मुझे इतना मतलब मंदिर साफ़ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से तस्वीरें वगैरह जो वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस भगवान जी की वहाँ से सारी तस्वीरें हटा ली है, जो मंदिर में रखनी है वो मंदिर में रख दी है, और जो कहीं और लगानी है वो कहीं और लगा दी जाएंगी, इस तरह से। और जो काजू किशमिश और बादाम वगैरह का जो डेली में भोग लगता था उनको सबको भी मैंने एक बर्तन में डाल के रख दिया है, क्योंकि थोड़े थोड़े हर बर्तन में जो है हर डिब्बे में बच रखे थे, तो बहुत ज़्यादा डिब्बे हो रहे थे। मंदिर में आता नहीं है इतना सामान, क्योंकि मंदिर छोटा है, तो मैंने सब सामान जो एक डिब्बे में करके रख दिया है। और इधर पति देव तो धोखा दे के मुझे चले गए हैं वो कह रहे थे मैं साफ़ सफाई करवा दूंगा तुझे, और मैंने इसी चक्कर में ना सुबह सुबह ये साफ काम मतलब झेल लिया। वरना मेरा ये था कि मैं पहले सुबह झाड़ू पोछा कर लूँगी और उसके बाद मैं सारा ये काम करूँगी, पर मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करेंगे, तो मैंने ये सुबह सुबह काम छेड़ लिया और वो चले गए। उन्होंने थोड़ा सा मुझे काम करवाया और उसके बाद जो है वो निकल लिए, उनके पास आ गए थे कोई कस्टमर। तो वो तो अपना वही है कि पहले अपना काम देखेंगे और उसके बाद ही मुझे करवाएंगे, पर मुझे अब उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि वो आएंगे। मैं जब तक वो आए थे तब तक मैंने सारा कुछ जो है सेट कर लिया था, क्योंकि अब बीच में जो काम छेड़ ही लिया था तो उसको छोड़ती भी क्या, मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। पर वो ये इतना सारा सामान वहाँ से उठाओ लाकर वापस रखो, तो टाइम भी पूरा लगता है इसमें। पर ये अच्छा हो गया कि आज बुलबुल की छुट्टी है, दशहरा है, तो वो तो सो रही है। आज उसका स्कूल का टिफ़िन वगैरह का कोई भी काम नहीं है, तो मेरा जो ये काम अच्छे से हो जाएगा। और सारे सामान जो है मैंने ड्रॉअर में से भी निकाल कर अच्छे से सारा सामान जो है जगह पे सेट कर दिया है, और जो चीज़ें बाहर निकालनी है वो बाहर निकाल दी है। और उसके बाद अब लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू, और उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो फटाफट आज जो है मेरा काम हो गया, सुबह सुबह हो गया। वैसे अच्छा लग रहा है,
और सुबह सुबह कर लिया तो हो गया, वरना अगर दिन में इस काम को मैं लेके बैठी रहती तो पूरा दिन मुझे इस काम में लग जाता। हाँ, बस ये है कि आज मुझे थोड़ा सा बाकी कामों में लेट हो जाएगी। और नाश्ता आज मुझे बनाना नहीं था। हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी हो गया, आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि कल जो प्रसाद बनाया था ना, तो खीर भी रखी थी, हलवा भी रखा था, तो सब लोगों ने जो है खीर खा ली है सुबह सुबह। और ठंडी खीर अच्छी भी लगती है, गर्म इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी खीर जो है दूसरे दिन अच्छी लगती है। किस किस को अच्छी लगती है बताना ज़रूर, ठंडी खीर। ठीक है, तो सुबह सब लोगों ने खीर का ही नाश्ता कर लिया था, तो आज नाश्ता का भी काम नहीं था, तो ये वाला काम जो है मैंने निपटा लिया, पूरा रूम जो अच्छे से मैंने सेट कर दिया। अभी आज है दशहरा, हैप्पी दशहरा। लेकिन मेरे मेरे को कल रात को मम्मी पापा ने धोखा दे दिया। मेरे हाथ दुख रहे थे होमवर्क करते करते, और मेरा होमवर्क होने के बाद बताया कि आज की छुट्टी है। मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, ऐसे करती नहीं ना, सूज गए। जल्दी जाओ, जाओ अंकल वेट कर रहे, जाओ। ओके बाय। तो दशहरे के दिन मैं जा रही हूँ पायलट के घर खेलने के लिए। मेरा आज कोई काम नहीं है, मेरा होमवर्क तो वैसे ही हो चुका है। ओके ओके, जाओ। ओके बाय। फोन कर देना जब तक पहुँचते मेरे को। हाँ, चप्पल मेरी नीचे पड़ी है। ठीक है। बुलबुल चली गई है पड़ोस में बच्चों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी है तो वो मज़े ले रही है अपने छुट्टी के। खैर, उसको नहला दिया, नाश्ता वगैरह करने के बाद वो गई है, और मैं अब नहा कर आ गई हूँ किचन में। फिर से नहाई हूँ मैं, क्योंकि जो काम मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 या 3 मिनट में दिखाया ना, वो काम करने में मुझे करीबन लग गए थे 2.5-3 घंटे, और पसीना पसीना भी हो गई थी। वही है, वैसे तो गर्मी तो इतनी नहीं है, पर फिर भी भागम भाग इधर उधर अगर काम करे तो थोड़ा बहुत पसीना भी आ जाता है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मतलब इतना सारा झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद जो है मैं बिना नहाए पूरे दिन नहीं रह सकती, तो मैं जो है फिर से नहा ली हूँ। तो इस काम में, मुझे नहाने के काम में आलस नहीं है। अगर मुझे कोई कहे ना कि दिन में 2-3 बार भी नहा लो, तो मैं जो है नहा लेती हूँ। मुझसे बस ऐसे है कि मुझे इस तरह से अगर थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी वगैरह वगैरह लगी हो, कपड़ों पे पसीना वगैरह हो, तो मुझसे रहा नहीं जाता पूरा दिन। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, और फटाफट बनाने लगी हूँ खाना। खाने में बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। सिंपल सा खाना बनाया आज, क्योंकि 9 दिन तो व्रत कर रहे थे, तो अभी जो है 2-4 दिन सिंपल सिंपल ही कुछ खाना खाएंगे, ताकि, क्योंकि वही ये 9 दिन अगर व्रत करो और अचानक से अगर कुछ हैवी खाना शुरू कर दो ना, तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मैंने नवमी के दिन पूरी वगैरह खा ली थी दिन में, तो उसके बाद जो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालांकि मैंने सिर्फ 2 ही पूरी खाई थी, पर फिर भी और अजीब सा हो गया था। तो व्रत अगर करो, 9 दिन फलाहारी रहो ना, तो हल्का हल्का खाना जो है खाना शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था नवमी को, इसीलिए मैंने नवमी का व्लॉग जो है ना देवी पूजन के बाद ही एंड कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मेरी हालत जो है ख़राब हो गई थी। ये वो वाली साड़ी है जो इस बार चढ़ाई थी माता रानी को नवरात्रि में, हमारी शॉप की है। नाखून अटक रहा है, टूट गया, साड़ी में अटक रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तैयार करवा लेती हूँ साड़ी, अच्छी लग रही है ना इस तरह से। पूरा सेम ही है साड़ी, बस ब्लाउज इसमें ये इस तरह से प्लेन ब्लाउज दिया हुआ है, और बाकी पूरी साड़ी जो है ना इसी तरह की है। तो बिल्कुल पतला कपड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं तैयार करवा लेती हूँ, करवा चौथ पे पहन लूँगी, पूरा दिन पहन लूँगी, पता नहीं कौन सी पहनूंगी। एक कल परसों मैंने एक ब्लॉग में साड़ी दिखाई थी, वो मैंने कहा था कि मैं करवा चौथ पे पहनूंगी, वो मैंने पहन ली थी नवमी पे, क्योंकि उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो वो मैंने पहन ली थी। अब ये तैयार करा रही हूँ, पता नहीं मैं करवा चौथ से पहले ही पहन लूँ, पर तैयार करवा लेती हूँ। मतलब पूरा दिन जैसे हल्की फुल्की साड़ी अच्छी लगती है, वैसे बिल्कुल लाइट वेटेड साड़ी है, और कपड़ा बहुत अच्छा है, प्रिंट भी बहुत ज़्यादा इसका सुंदर है, अच्छी लग रही है ये साड़ी मुझे। एक तो ये है, और एक मैंने ये वाली साड़ी निकाली है मेरी, ये मेरी काफ़ी पुरानी तो नहीं कह सकते, पर है थोड़ी मतलब करीबन 3-4 साल पुरानी साड़ी है, और अब इसको मैंने पहनना छोड़ दिया, मतलब मुझे इतनी कोई खास लग नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका जो है मैं बुलबुल के लिए लहंगा सिलवा लेती हूँ। तो जैसे कि मैं करती रहती हूँ, इस तरह की तिकड़मबाजी दिखाती हूँ आपको किस तरह की है ये साड़ी। रुको, थोड़ा सा इसको इस तरह से करके, ये देखो ये इस तरह की है, इसमें ये पूरा वाइट कलर का है ये, और यहाँ पे ये पटलियाँ दी हुई है इस तरह से, नेट है इसके अंदर ये नीचे, और ये है इसका पल्लू ज़्यादा अच्छा है इसका, इसमें ये लेस लगी हुई है, और
ये है इसका पूरा पल्लू। तो मैं सोच रही हूँ ये जो पल्लू है ना, इसका तो मैं बनवा लेती हूँ कुर्ती। 2 मिनट, कोई आ गया। और मैं ये भी लाई हूँ मेरे खाने के लिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूंगी। अच्छा, और इसका बना लूंगी लहंगा। सोच रही हूँ, अभी तो मैंने ये आइडिया लगाया, बाकी मैं टेलर के पास जाऊंगी, वो क्या बताते हैं उसके बाद इसको बनाना रावण। अपन क्या करते हैं, एक मूंगफली आते हैं, उससे ना पूरे गांव में अनाउंसमेंट कर देंगे, राजगढ़ के घर में सिद्धि रेस्टोरेंट के पास रावण का दहन होने वाला है। ये क्या कर रहे हो? इससे बनाओगे रावण? इससे कैसे बनेगा यार? इससे तो इतना इंडा सा बनेगा है। हाँ तो पिंडा चाहिए तेरे को? इतना चाहिए मुझे। 2 पटाखों में इतना बड़ा रावण थोड़ी ना होता है, छोटा सा बना देता है यार। इतना छोटा, ये मेरी हाइट से भी छोटा। ये देखो देखो, नहीं देखो देखो, ये देखो देखो। तो इतना सही पड़ेगा बेटा। क्यों? मैं आपको साड़ियाँ दिखा रही थी और इधर बुलबुल लेकर आई है रावण बनाने का सामान। उसको बनाना है रावण, आज रावण दहन करना है उसको घर पे ही। वो क्यों करना है मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे व्लॉग में। पहले मैं साड़ी वाला क्लियर कर देती हूँ। हाँ, तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जो मेरी हेवी साड़ियाँ होती है ना, उसका मैं बुलबुल के लिए लहंगा वगैरह कुछ बना देती हूँ, मैंने पहले भी बताया था। और तो बस वही मैं साड़ी दिखा रही थी आप लोगों को। जब बन के आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो आज तो मैं नहीं गई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है अभी टेलर को देकर आने में, कल देकर आऊँगी। और लास्ट ईयर भी मैंने बुलबुल के लिए इसी तरह से और साड़ी से ही, अपनी हैवी साड़ी से ही जो है ड्रेस बनवाई थी दिवाली के लिए। इतनी सुंदर लग रही थी, मैं इधर उधर कहीं फ़ोटो लगा दूँगी उसकी। तो इस साल भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। यही है कि यार इतनी महंगी साड़ियाँ लाते हैं और इनका दोबारा एक तो रीयूज़ आ जाता है, रीयूज़ हो जाती है मतलब साड़ियाँ। और अगर लहंगे वगैरह लेने जाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये से कम का लहंगा आजकल ढंग का मिलता नहीं, और बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो मैं लूँगी, बुलबुल के लिए भी कपड़े लूँगी मैं, पर कैजुअल ले लूँगी। लहंगा वगैरह जो है मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर उसके छोटे हो जाते हैं तो फिर वो कोई काम भी नहीं आते। जैसे अगर गुड्डू के लिए लहंगा लूँगी तो वो तो बुलबुल पहन लेगी, मतलब बाद में काम आ जाएगा। बट अगर बुलबुल के लिए मैं बहुत ज़्यादा अगर लहंगे वगैरह इतने महंगे महंगे कपड़े लेती हूँ तो फिर वो मुझे ऐसे रहता है कि मैं उसको जो है क्या यूज़ करूँ, वो तो फिर मुझे किसी को देने ही पड़ते हैं। तो फिर मैंने, और इस तरह से पैसे भी बच जाते हैं, ठीक है, और ड्रेस की ड्रेस बन जाती है और बच्चों पे अच्छा भी लगता है त्योहारों पे लहंगा वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहनी भी अच्छी भी लगती है। गुड्डू के लिए तो मुझे ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि गुड्डू तो जो है नहीं पहनेगी सिलवाया हुआ, तो क्योंकि बच्चे समझदार हो जाते हैं तो वो नहीं पहनते। बुलबुल को मैं जो चाहूँगी वो पहन लेगी, पहनाऊँगी वो, क्योंकि अभी छोटी है, उसको इतनी समझ है नहीं, ठीक है। और इधर हमने जो बातों बातों में जो रावण भी बना लिया है और बुलबुल को आज घर पे ही करवा रहे रावण दहन, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो रावण दहन होता है वो काफ़ी रात को लेट होता है, करीबन 11:30 बजे के करीबन होगा। और बुलबुल को जो है सुबह स्कूल भी जाना है, तो इस वजह से जो है हमने और उसको घर पे ही रावण बना के दे दिया। मैंने कहा चलो घर पे ही तो जो है कर ले, बच्चे जो है खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। और बाकी हमारे यहाँ पे जो बाहर तो माहौल भी बहुत ख़राब है, मतलब इतनी लेट रात को जो है बाहर जाना ठीक भी नहीं है। तो पतिदेव ने मना भी कर दिया कि वहाँ पर जो है सब लोग जो है ड्रिंक करे हुए रहते हैं जहाँ पर रावण दहन वगैरह होता है। हालांकि वो जला तो रावण होते हैं, पर अपने अंदर ही उन्होंने एक रावण पाल रखा होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही सब लोग ऐसे होते हैं, बट काफ़ी सारे लोग जो है ऐसे होते हैं जो त्योहारों को ना गलत रूप दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। पहले यार रावण जलाने का मतलब ये कि अपने खुद के अंदर जो बुराई है ना उनको ख़त्म करो हर साल। ये नहीं है कि हमने एक पुतला बनाया और उसको जला दिया। त्योहारों का मतलब अगर सही मतलब अगर हम समझे तो वही यही है। पर चलो खैर कोई नहीं, हमने तो जो अपना घर पे ही दशहरा जो मना लिया और बुलबुल जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा फ्रेंड्स। हमने रावण का दहन कर लिया है। रावण की तरफ मुंह दिखाइए जरा, रावण जी का। रावण जल के खाक हो गए हैं, मिट्टी मिट्टी हो गए। अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 11:30 बज रहे हैं। बुलबुल तो सो भी गई है और अभी हो रहा है रावण दहन, जो पूरे शहर का होता है, मतलब जहाँ पे रामलीला होती है और उसके बाद जो रावण दहन होता है वो अभी हो रहा है। तो इसी वजह से बुलबुल को लेके नहीं गए थे, घर पे ही करवाया था, क्योंकि सुबह जो उसको स्कूल भी जाना है। तो अगर इस टाइम जो है वो अगर जाती तो फिर सुबह दिक्कत होती है उसको उठने में।
खैर बच्चों को जैसा भी हो, जितना भी हो, त्योहारों से जोड़ना ज़रूर चाहिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बच्चों को ये त्योहार से जोड़ के रखेंगे तभी उनको समझ आएंगे कि हमारे त्यौहार क्या है, और आगे जिस तरह से हम आज त्यौहार मनाते हैं उसी तरह से बच्चे भी आगे जो है इन चीज़ों को मनाएंगे। और जी, ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।